महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाहनं नारायण प्रेमानंद मदापहारं वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्यायेदाजानबाहुं त्रिशरणं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलनिर्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि पति अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार सुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार आए पवन कुमार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। परम वंदनीय स्मरणीय जन जन का मंगल करने वाले जन जन के हितकारी जन जन में अपनी मर्यादा की ज्योत जगाने वाले प्रेम एवं मर्यादा के एकमात्र स्वरूप दीन बंधु दीनानाथ भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र जी महाराज एवं राघवेंद्र जी के परम भक्त श्री बालाजी भगवान जो कि राम भक्तों के कल्याण एवं सभी सत्कर्मों एवं धर्म में लीन रहने वाले मनुष्यों के सदैव संरक्षक एवं उनके प्रति सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हुए आप सभी राम भक्तों को हृदय से मेरा जय श्री राम एवं हर हर महादेव।
कल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस सरोवर की हमने जो उपमा सुनी, वहां पहुंचने वाला जो हमने मार्ग की उपमा सुनी, वहां तक पहुंचकर भी कौन लोग उसको पा सकते हैं, उस सरोवर में स्नान कर सकते हैं, और कौन लोग उस सरोवर के समीप पहुंचकर भी वंचित रह जाते हैं रामचरितमानस एवं राम जी की कृपा से, उनका भी हमने दृष्टांत सुना। आगे 42वें दोहे के बाद 43वें दोहे के उपरांत जो प्रथम चौपाई है, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सलित गुणकारी, आस पियास मनोमनहारी, राम सुप्रेम ही पोषक पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक दोषक दोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा, काम मोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान कीते, मिटहि पाप परिताप हीते। गोस्वामी जी कहते हैं, आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का हल्का पान नहीं है, अर्थात जो यह श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर है, मेरा ये आर्त भाव, मेरी यह दीनता, मेरी यह विनय, मेरी यह विनती, ये सुंदर और निर्मल जल का हल्कापन कम नहीं है। एवं लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। अरे यह जल तो बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, उसके मन के मैल को दूर कर देता है। उस जल में नहीं उतर पाए, किंतु यदि आपने राम चर्चा का श्रवण भी कर लिया, तब भी आपके मन की जो आशा, आपकी जो इच्छा है, उस प्यास को दूर करने वाले एवं मन के समस्त मैल को, विकारों को दूर करने की शक्ति यह जल रखता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली ग्लानि को भी हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। हर प्रकार के पाप ताप दरिद्र और दोषों को वह नष्ट करता है, शमन करता है उनका। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। काम क्रोध मद मोह इनका नाश करने वाला तथा विमल विवेक, एक विवेक और विराग्य, विवेक और वैराग्य को, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, बढ़ाने वाला यह जल है।
सादर मज्जन पाप किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। ये जल काम क्रोध मद और मोह का तो नाश करने वाला है ही। इससे निर्मल ज्ञान और वैराग्य भी उत्पन्न होता है। इसमें आदर पूर्वक सादर मज्जन पाप किए थे। इसमें आदर पूर्वक जो स्नान करते हैं, अर्थात इसका जो पान करते हैं, सादर मज्जन पान किए थे, इसको पीने वाले, अपने हृदय में रहने वाले सब पापों का वह नाश करते हैं। इस जल का जो पान करेगा अपने हृदय एवं मन को पूर्णतया वह पवित्र करेगा। जिन यही बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भवबारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। इस बात का यह प्रमाण है। कलयुग उस पर हावी हो चुका है, कलयुग उसको अपने वश में कर चुका है। त्रसित निरखी रवि कर भवबारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है, किंतु जल ना पाकर वहां रेत देखकर पुनः दुखी होता है, वैसे ही कलयुग ने आप लोगों को भी उस मनुष्य को ठगा है। वह मनुष्य ये जान ले कि वह उसी प्रकार ठगा गया है। जो भोग विलास दिखाकर कलयुग ने आपको अपनी कायरता का प्रमाण देते हुए राम जी से दूर किया, अपने संस्कृति से दूर कर रहा है, तो आप वहां तक भागेंगे तो सही उसको पाने के लिए, उस चकाचौंध को पाने के लिए आप भागेंगे अवश्य। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पहुंचकर ये होगा कि आप अपनी संस्कृति भी खो देंगे और वहां जो उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो आपको अपनाएंगे नहीं। अपना त्याग कर, अपना दिया हुआ जो छोड़कर भागते हैं, ये सोच के कि मैं उनमें मिल सकता हूं, ये बहुत भारी भूल है। अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर सदैव गर्व होना चाहिए, अपने कर्मों पर सदैव विश्वास होना चाहिए। चकाचौंध के पीछे मत भागिए, चकाचौंध अंधा ही करती है। रोशनी जितनी जरूरत हो उतनी मिले तो ही अच्छा, यदि रोशनी भी ज्यादा मिल जाए तो आंखों को खराब कर सकती है। मति अनुहारी, मति अनुहारी सुवारी गुण, गन गन मन अनवाय। सुमिर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु, धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके सुंदर कथा कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहाउ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करके उनको अपने हृदय में धारण करके अतएव उनका प्रसाद पाकर
दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। श्रेष्ठ मुनि कौन? यहां से रामचरितमानस का प्रारंभ होता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम ध्यान निधाना, परिमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन, कहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समाद छाह, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। तो दो मुनि श्रेष्ठों का संवाद मिलन का जो प्रभु प्रारंभ करते हैं, गोस्वामी जी भगवान भोलेनाथ एवं मां भवानी के चरणों को स्मरण करके तथा प्रभु रघुनाथ जी के चरणों को प्रसाद रूप उनका प्रसाद ग्रहण करके एवं उनको अपने हृदय में धारण करके, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी, निग्रहचित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, जो अभी माघ मास चल रहा था, जब सूर्य माघ मकर राशि में आते हैं, मकर संक्रांति भी जिसे हम कहते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, स्नान करते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों का समूह आदर पूर्वक त्रिवेणी का स्नान करता है। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। और भरद्वाज जी का आश्रम तो बहुत ही पवित्र और रमणीय है। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जो मज्जन तीर्थ राजा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज भरद्वाज जी के आश्रम में ही जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं भी कहते हैं। कहा ही परस्पर हानि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। काई भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विज्ञान और तत्वों के विभाग का वर्णन करने लगते हैं ऋषि मुनियों को, तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं भरद्वाज जी। इस प्रकार भरी माघ नहाई, उन सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत व्यति होई आनंदा, मकर मच गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, जब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे।
कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। पहले इतना समझ गए। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रतिसंबद अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। माघ के महीने में पूरा माह तक स्नान करते हैं, अपने अपने आश्रमों को फिर चले जाते हैं। हर साल वहां इसी प्रकार आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करने सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ के भरद्वाज जी ने रख लिया। याज्ञवल्क्य जी भगवान को नहीं जाने दिया। प्रभु आप न जाएं। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आदर पूर्वक चरण कमलों को धोया, बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बैठाया गया। उनकी पूजा हुई, षोडश उपचार से उनका पूजन किया गया। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया गया और अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से उनको बोला। किसी से कुछ ज्ञान लेना हो, कुछ पूछना हो, तो सबसे पहले अपना प्रश्न निकाल के मत रख दो। अरे जिससे आप ज्ञान लेने वाले हैं, उसको गुरु स्वरूप मान के उसका पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और क्या पूछना चाहते थे? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होय अकाजा। कितना अच्छे से पूछा। देखिए कि मेरे मन में प्रभु एक संदेह है। वेदों का तत्व तो सब आपके मुट्ठी में है, सब जानने वाले हैं आप, इसलिए आप ही मेरा यह तत्व, इस प्रश्न का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहने में लाज भी आती है, डर भी लगता है। कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, जानते हुए भी सब पूछ रहा है। लाज इसलिए कि आयु बीत गई, अब तक इसको ज्ञान नहीं हुआ, और भय लगा कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें, प्रभु ये ना लगे। तो उनको दोनों चीजें उन्होंने बताई कि मेरे को भय भी लग रहा है और लाज भी आती है, और यदि कहता हूं तो उसमें बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। यदि नहीं कहूंगा तो मुझे फिर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वो मेरी हानि होगी। इस प्रकार से वंदना करते हुए हाथ जोड़ के भरद्वाज जी ने कहा, संत कहाई असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा, होहि न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोगों का ऐसा मानना है कि वेद पुराण और मुनिजन यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं आता। यदि आप अपने गुरु से छिपाव करेंगे तो फिर आपको वह विवेक जागृत आपके हृदय में नहीं होगा, ज्ञान निर्मल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, मिश्रित ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जहां से ज्ञान मिलना था वहां से आपने छुपाव कर लिया, इधर उधर से टुकड़ों में एक ही बात का अलग अलग अर्थ लेके अपने मन में बसा लिया, तो वह मिश्रित ज्ञान हो गया। निर्मल स्वच्छ ज्ञान आपको उस विषय का जो पांडित्य होगा, उस विषय को जानने वाला होगा, वही दे सकता है। साइंस का टीचर ही आपको साइंस बताएगा। अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन छुपा लेंगे और सोचेंगे मैथ्स वाले से पूछ लूं, थोड़ा इंग्लिश वाले से पूछ लूं, तो ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा 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 टूटा फूटा कुछ मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिला। इसीलिए पूछना चाहिए, मन में प्रश्न होना अच्छी बात है। कल हम लोग आगे की कथा का प्रारंभ करेंगे।
आज के लिए हम यही विश्राम करते हैं। अब आज से हमारी रामचरितमानस का प्रारंभ एक प्रकार से हो चुका है। अब आप धीरे धीरे शिव चरित्र भी सुनेंगे। शिव चरित्र के उपरांत शिव चरित्र में भगवान शंकर की बारात भी देखेंगे, सती से बिछोह भी देखेंगे। तो हर प्रकार की कथा आपको अब सुनने को मिलेगी। मेरा पुनः निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आप लोग भी इस परम निर्बलता को ग्रहण कर लीजिए। इस स्वच्छता के साथ प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।